नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं इनमें सीएसएफ फ्लो करता है। तो इसका फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स है ना वहाँ से सीएसएफ जाता है इनटू दी थर्ड वेंट्रिकल वाया इन लेफ्ट एंड राइट इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। उसके बाद ये जाता है इनटू दी फोर्थ वेंट्रिकल वाया सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में आता है। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल से ये जाता है इनटू दी सबरेक्नाइड स्पेस वाया फोरामेन ऑफ लश्किया एंड मेजेंडे। जो मेजेंडे है वो मीडियल साइड पर होता है और जो लश्किया वो होता है लेटरल साइड पर। अब इस ये बनता कैसे है? बाय दी कोराइड प्लेक्सिस, जो कि होता है इन मतलब लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में जो कोराइड प्लेक्सिस होते हैं ना वो बनाते हैं सीएसएफ, और फिर ये चला जाता है इनटू दी सबरेक्नाइड स्पेस, और फिर वहाँ से एरेक्नाइड ग्रैनुलेशंस जो हैं वो इनको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं और फिर ये ड्यूरल वीनस साइनसेस में चला जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का इन्होंने वेंट्रल व्यू दिखाया हुआ है और फिर डोर्सल व्यू दिखाया हुआ है। वेंट्रल व्यू में यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि कौन कौन से जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कहाँ से राइज करेंगे। 4 क्रेनियल नर्व्स पोन्स के ऊपर से राइज करेंगे, 4 क्रेनियल नर्व्स पोन्स से राइज करेंगे और 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो मेडुला से राइज करेंगे। अब जो थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व है ये एग्जिट कर रही हैं फ्रॉम द मिड ब्रेन, ठीक है। और 1 2 ये ऊपर से ही कर रही हैं, यानी कि 1 2 3 और 4 जो है वो एग्जिट कर रही हैं अबव द पोन्स। पोन्स से कौन कौन से एग्जिट कर रही हैं? 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8। और जो 4 है वो मेडुला से कर रही हैं 9 10 11 और 12। और एक चीज़ इसमें ये भी याद रखनी है कि जो 4 क्रेनियल न्यूक्लियाई है ना वो मीडियल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 4 6 और 12, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 6 और 12, ये चारों मीडियल हैं और बाकी जो हैं वो सारे हैं लेटरल। उसके बाद इन्होंने ब्रेन स्टेम का डोर्सल व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से इन्होंने सेरिबेलम को रिमूव किया हुआ है। ये थर्ड वेंट्रिकल है, पीनियल ग्लैंड है, थैलेमस, सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर ऊपर होता है और इंफीरियर नीचे होता है। इस तरह 3 पेडंकल होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर पेडंकल। ये जो है सेरिबेलम से इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गया मेडुला। अब जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला है ना, इन तीनों को मिलाकर ही हम ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो जो मिड ब्रेन और सेरिबेलम का कनेक्शन होता है ना वो होता है वाया सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। जो पोन्स और सेरिबेलम का होता है मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और जो मेडुला और सेरिबेलम का होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब जो पिनियल ग्लैंड है वो क्या करता है? उसके 2 काम है, एक तो मेलाटोनिन सिक्रीशन जो पिगमेंट होता है, दूसरा सर्केडियम रिदम यानी कि स्लीप में इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें अगर कोई ख़राबी होगी तो उसकी वजह से इंसोम्निया हो जाएगा। और जो सुपीरियर कॉलिकुलस है वो क्या करता है कि इसका काम होता है आई मूवमेंट्स को डायरेक्ट करना टू द स्टिमुलाई, ठीक है। और जो इंफीरियर कॉलिकुलस है उसका फंक्शन होता है ऑडिटरी। तो ऊपर ऐसे हम याद कर सकते हैं, आईज जो है वो ऊपर होती हैं और कान नीचे होते हैं, इसलिए इसका जो है वो काम विजन से रिलेटेड है और इंफीरियर का काम जो है वो ऑडिटरी से रिलेटेड है। के बाद क्रेनियल नर्व की न्यूक्लिया ही ये हमने पहले भी देख लिया था कि डोर्सल और वेंट्रल पोर्शंस के दरमियान में होते हैं, ठीक है, इन दी टैगमेंटम पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन में होता है क्रेनियल नर्व 3 और 4 का न्यूक्लियस, पोन्स में 5 6 7 और 8 का, मेडुला में 9 10 और 12 का। और एक इसमें एडिशनल चीज़ याद करनी है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसमें होता है 11th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लिया जो कि एसेसरी होती है। इसके अलावा जो लेटरल न्यूक्लियाई हैं वो सेंसरी होते हैं और जो मीडियल न्यूक्लियाई हैं वो मोटर होते हैं। हमने पढ़े थे 4 जो हैं वो मीडियल होते हैं, 3 4 6 और 12, ठीक है। तो ये मोटर होते हैं, बेसल प्लेट से बनते हैं, और जो लेटरल हैं वो सेंसरी होते हैं जो कि एलर प्लेट से बनते हैं, सल्कस लिमिटेंस। इसके अलावा वेगल न्यूक्लियाई जो हैं 3 होते हैं, वेगस नर्व के 3 न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटैरियस, न्यूक्लियस एम्बिगस और डोर्सल मोटर न्यूक्लियस। अब इनके तीनों के डिफरेंट फंक्शन हैं, ठीक है।
न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटैरियस, इसमें ऐसा तो इसका सेंसरी फंक्शन है, यानी कि इसने जो विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो लेकर आनी होती है। टेस्ट सेंसेशन होगी बैरोसेप्टर से, या फिर गट की डिस्टेंशन, इसका वोमिटिंग में भी रोल होता है। जो न्यूक्लियस एम्बिगस है इसमें मोटर एम आता है, तो इसकी फंक्शन है मोटर इनर्वेशन, इसने करवानी होती है फेरेंस, लेरेंस और अपर एसोफेगस की, और इसका काम होता है स्वेलविंग में या फिर पैलेट एलिवेशन में। जबकि जो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है इसका काम होता है ऑटोनोमिक, यानी कि पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स ये सेंड करता है लंग्स को, हार्ट को, अपर जीएटी को। अब जो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ वेगस नर्व का है, ठीक है। जो न्यूक्लियस एम्बिगस है ये 9th और 10th दोनों का ही है, ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस, क्योंकि इन दोनों के ये सारे काम होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटैरियस है ना, उसके आगे 3 नर्व्स हैं, 7, 9 और 10, ठीक है, फेशियल, ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस नर्व। नेक्स्ट आर द क्रेनियल नर्व्स एंड वेसल्स पाथवे। अब हमने देखना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व किस पाथ से अराइज हो रही है, कहाँ से निकल रही है, ठीक है। सबसे पहले एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, इसमें एथमाइड बोन है और ये एक रिबिफॉर्म प्लेट दिखाई हुई है। उसके बाद मिडल क्रेनियल फोसा है, इसमें है ऑप्टिक कैनाल है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशल, फोरामेन डंडम, ओवेल और स्पाइनोजम, रोज से भी याद कर सकते हैं। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, इसमें टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन है, इसमें इंटरनल ऑडिटरी मीटस है, जगुलर फोरामेन है, हाइपोग्लोसल कैनाल है और फोरामेन मैग्नम है। अब हमने सबसे पहले देखना है जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है ना, वहाँ से फर्स्ट नर्व अराइज कर रही है ऑल्फैक्टरी। उसके बाद आ जाती ऑप्टिक कैनाल, यहाँ से सेकंड नर्व अराइज कर रही है ऑप्टिक नर्व, इसके साथ साथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये लंबा सा फिशर है, तो इसमें से 4 नर्व्स अराइज हो रही हैं, ठीक है, 3, 4, 5 और 6। और जो फिफ्थ नर्व है ना, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, V1, V2 और V3, इसमें से सिर्फ V1 अराइज करेगा। V2 अराइज करेगा फोरामेन रोटंडम से और V3 अराइज करेगा फोरामेन ओवेल से। और जो फोरामेन स्पाइनोजम ये छोटा सा है, यहाँ से कोई नर्व अराइज नहीं करेगी, यहाँ से सिर्फ मिडल मेनिंजियल आर्टरी अराइज करेगी। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल ऑडिटरी मीटर से ईयर में है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फेशियल नर्व होती है और वेस्टिबुलर कॉक्लियर 7th और 8th, और जगुलर फोरामेन है, इसमें से 9, 10 और 11 नर्व, इसके अलावा जगुलर वेन। उसके बाद हाइपोग्लोसल कैनाल, यहाँ से हाइपोग्लोसल नर्व पास करेगी 12th नर्व, और फोरामेन मैग्नम यहाँ से ब्रेन स्टेम। इसके अलावा जो है वर्टिबल आर्टरीज और स्पाइनल रूट ऑफ क्रेनियल नर्व 11। उसके बाद है क्रेनियल नर्व्स और आर्टरीज, हमने पहले भी देख लिया था कि थर्ड और फोर्थ राइज हो रही है मिड ब्रेन से, 5, 6, 7, 8 पोन से, और 9, 10, 11, 12 मेडुला से, और 4 मीडियल होती हैं, 3, 4, 6 और 12, और बाकी सारे होते हैं लेटरल। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज दिखाई हुई हैं इन्होंने यहाँ पर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी है, लैब्रेंथाइन आर्टरी है, इंटीरियर इंफीरियर है और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर है, और ये है यहाँ पर इंटीरियर स्पाइनल। उसके बाद आ जाती है क्रेनियल नर्व्स की डिटेल। ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी फर्स्ट नर्व है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व है, इसने स्मेल की जो सेंसेशंस हैं वो लेकर जानी होती है, और ये ओनली क्रेनियल नर्व है जो रिले नहीं करती इनटू द थैलेमस। उसके बाद सेकंड ऑप्टिक नर्व है, जिसने साइट की सेंसेशंस लेकर जानी होती है, विजन की, और ये भी सिर्फ सेंसरी है। उसके बाद ओकुलर मोटर थर्ड नर्व, ये होती है मोटर, मोटर सप्लाई करनी होती है इसने आई के मसल्स को, एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल रेक्टस, इसके अलावा सारी आईज की मूवमेंट इसकी वजह से ही होती है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवाना, अकोमोडेशन और आईलिड ओपनिंग, क्योंकि ये लिबेटर पैल्पेब्री मसल को भी सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाती है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो है वो भी मोटर है, और ये भी आई मूवमेंट करवाती है, ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, हम SO4 से याद कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व, ये मिक्स्ड नर्व है, यानी कि इसकी जो है वो सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। तो इसका जो सेंसरी फंक्शन है, इसने फेशियल सेंसेशन जो है वो फेस को प्रोवाइड करनी होती है। इसकी जो 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांचेस, उन्होंने फेस से सेंसेशंस लेकर जानी होती हैं। इसके अलावा जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, इसके अलावा
ये डैम्पनिंग ऑफ लाउड नॉइसेस भी करती है क्योंकि टेंसर टेम्पनाई को सप्लाई करती है, और मोटर फंक्शन में ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है। उसके बाद 6 नर्व है एब्ड्यूसर नर्व, जो कि मोटर होती है और ये लेटरल एक्टर्स को सप्लाई करती है। ये LR6 से याद कर सकते हैं। उसके बाद फेशियल नर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेंसरी और मोटर दोनों इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इसने जो सेंसरी इसका जो फंक्शन है कि एंटीरियर 2/3 ऑफ दी टंग से इसने टेस्ट सेंसेशंस लेकर जानी होती है वाया कोडा टेम्पनाई। और अगर मोटर फंक्शन इसका हम देखें तो इसने जो भी फेशियल मूवमेंट के मसल्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, उनको फंक्शन मोटर सप्लाई देनी होती है। आई क्लोजिंग करवाती है क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को सप्लाई करती है। इसके अलावा ऑडिटरी वॉल्यूम मॉड्यूलेशन करती है क्योंकि इससे पीरियड्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा लैक्रिमेशन और सैलिवेशन भी करवाती है क्योंकि ये जो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं उनको भी इसी ने इनर्वेशन देनी होती है। उसके बाद आ जाती है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, 8th नर्व, जो कि सिर्फ सेंसरी होती है। हेयरिंग और बैलेंस में इसका फंक्शन है जो कि ईयर में होती है, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोसोफ्रेंजियल और वगस है, उस ये दोनों ही मिक्स्ड नर्व्स हैं, यानी कि सेंसरी और मोटर इनर्वेशन दोनों ही कैरी करती हैं ये। अब जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है, इसने पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशंस लेकर जानी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मोटर फंक्शन देखें तो स्वॉल्विंग में, सैलिवेशन में इसका रोल है। इसके अलावा ये कैरोटिड बॉडी और साइनस, कीमो और बैरोरिसेप्टर्स को भी मॉनिटर करती है, और फेरिंग्स और लेरिंग्स की एलिवेशन भी करवाती है क्योंकि ये स्टाइलोफ्रेंजियस को सप्लाई करती है। जो वेगस नर्व है, ये सुप्राग्लोटिक रीजन से टेस्ट सेंसेशन लेकर जाती है। इसके अलावा स्वॉल्विंग, सॉफ्ट पैलेट के एलिवेशन, मिडलाइन यूवुला, टॉकिंग, काफ रिफ्लेक्स और पैरासिम्पैथिक सप्लाई करती है थोरैक को, एब्डोमिनल विसरा को, और एओर्टिक आर्च, कीमो और बैरोरिसेप्टर्स को भी ये मॉनिटर करती है। एसेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल, ये दोनों मोटर नर्व्स हैं। हाइपोग्लोसल ने सिर्फ टंग की मूवमेंट करवानी होती है और एसेसरी ने हेड टर्निंग और शोल्डर श्रगिंग क्योंकि ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड और ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट आर द क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस। अब इसमें जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है और पेपिलरी रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स है, इन दोनों का अफ्रंट ऑप्टिक नर्व से और इफ्रंट ऑप्थेल्मिक नर्व से है। इसके अलावा जो कॉर्नियल और लैक्रिमेशन है, दोनों का अफ्रंट V1 और इफ्रंट में 7th नर्व। इसके अलावा जो सेम है अफ्रंट और इफ्रंट, उसमें कफ रिफ्लेक्स है जिसका वगस नर्व है अफ्रंट और इफ्रंट, और जॉ जर्क है B3 ही अफ्रंट है और B3 ही इफ्रंट है। और जो डिफरेंट है उसमें गैग रिफ्लेक्स है कि 9th नर्व इसका अफ्रंट है और 10th नर्व इसका इफ्रंट है।